बैतूल जिले की सभी तहसील शाहपुर, मुल्ताई, भैंसदेही, आमला, आठनेर, चिचोली, घोड़ा डोंगरी, भीमपुर, प्रभात पट्टनम भारती न्यूज़ चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची बैतूल, मीडिया से की चर्चा। नए साल में नई बात शुरू करने जा रही हूं। शराब नहीं, देशी गाय का दूध पियो। मधुशाला नहीं, गौशाला खोलो। विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मेरी इच्छा है कि भाजपा यहां प्रचंड बहुमतों से विजय हो, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो। जहरीली शराब का माफिया अलग है, इसका संबंध शराबबंदी से नहीं है। ये ऐसा माफिया है जो पनपता है। इसके पीछे पुलिस प्रशासन, नेता, विधायक, सांसद सब उनकी जेब में पड़े होते हैं। मेरी इच्छा है कि मध्य प्रदेश शराबबंदी में मॉडल बन जाए। कमलनाथ के सीएम चेहरे को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक धरती पकड़ हुआ करता था जो हर जगह चुनाव लड़ा करते थे। पीएम सीएम विधायक हर किसी का चुनाव लड़ता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल को दी सीख। भारत टूटा ही कहां से है? टूटा है जब पाकिस्तान बना था। भारत राहुल गांधी के दादा के टाइम पर टूटा था, जिसे हमने जोड़ दिया। 370 धारा हटाकर राहुल अगर सिंसियर हैं तो एक काम करें। बैतूल से राहुल गांधी को एक संदेश भेज रही हूं। भारत जोड़ने में एक चीज शेष है, वो है पीओ के भारत जोड़ो यात्रा वहां तक ले जाए और उसे जोड़कर ही वापस लौटे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से की मुलाकात, कहा मैं आपके साथ हूं। टीम भारती न्यूज। मेरी इच्छा तो एक ही है कि प्रचंड मतों से यहाँ भाजपा की सरकार बननी चाहिए और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए। आप लगातार घूम रही हैं तो क्या शिकायतें मिलती हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ? कुछ सुझाव होना आज चाहिए। तक सृष्टि में कहते हैं दो लोगों से कभी उनको संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा से और राजा को सेवा से। मतलब गुरुजनों को जो दक्षिणा मिले उनको लगता है कि हम और डिजर्व करते हैं, और इसी तरह से राजा को सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो भाजपा राजा है अभी, हमें सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी और रही शिकायतों की बात तो वो तो बनी रहेंगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश ने कुछ क्षेत्रों में तो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऑर्गेनिक खेती में, सिंचाई की योजनाओं में, लाडली लक्ष्मी योजना में और कन्या विवाह योजना में, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में। मेरी इच्छा है कि शराब, देखो मेरी इच्छा में एक अंतर आ रहा है ना। मैं वो हूँ जो चाहूँ तो शराब का नामो निशान दुनिया से ही मिटा दूँ, लेकिन मैं मान जाती हूँ, गम खा जाती हूँ आप लोगों के मानने पे कि दीदी इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ एक नियंत्रित वितरण प्रणाली हो। अच्छा, आप पता तर्क क्या देते हैं? क्या हुआ, बिहार में बंद थी शराब तो देखो जहरीली शराब से लोग मर गए। यहाँ तो बंद नहीं है ना शराब, तो मुरैना में लोग क्यों मर गए फिर जहरीली शराब से? यूपी में तो बंद नहीं है ना शराब, तो प्रतापगढ़ में लोग क्यों मर गए जहरीली शराब से? ये जहरीली शराब का जो माफिया है ना, ये अलग है। इसका संबंध शराबबंदी और नहीं बंदी से नहीं है। ये अलग माफिया है जो पनपता है, और इसके पीछे पुलिस प्रशासन, सरकारें जहाँ हैं, जैसे आज क्या नाम है उसका, आप, उनने भी हमारी सरकार की कई योजनाओं की कॉपी करी है। मेरी इच्छा है कि शराब नीति के मामले में भी मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट बने, जो मेरे को लगता है शिवराज जी के मन में है। और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये तो बीडी बताएंगे, बीडी शर्मा या शिवराज जी बताएंगे। मेरी इच्छा तो एक ही है कि प्रचंड मतों से यहाँ भाजपा की सरकार बननी चाहिए और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए। आप लगातार घूम रही हैं तो क्या शिकायतें मिलती हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ? कुछ सुझाव होना आज चाहिए। तक सृष्टि में कहते हैं दो लोगों से कभी उनको संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा से और राजा को सेवा से। मतलब गुरुजनों को जो दक्षिणा मिले उनको लगता है कि हम और डिजर्व करते हैं, और इसी तरह से राजा को सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो भाजपा राजा है अभी, हमें सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी और रही शिकायतों की बात तो वो तो बनी रहेंगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश ने कुछ क्षेत्रों में तो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऑर्गेनिक खेती में, सिंचाई की योजनाओं में, लाडली लक्ष्मी योजना में और कन्या विवाह योजना में, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में। मेरी इच्छा है कि शराब, देखो मेरी इच्छा में एक अंतर आ रहा है ना। मैं वो हूँ जो चाहूँ तो शराब का नामो निशान दुनिया से ही मिटा दूँ, लेकिन मैं मान जाती हूँ, गम खा जाती हूँ आप लोगों के मानने पे कि दीदी इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ एक नियंत्रित वितरण प्रणाली हो। अच्छा, आप पता तर्क क्या देते हैं? क्या हुआ, बिहार में बंद थी शराब तो देखो जहरीली शराब से लोग मर गए। यहाँ तो बंद नहीं है ना शराब, तो मुरैना में लोग क्यों मर गए फिर जहरीली शराब से? यूपी में तो बंद नहीं है ना शराब, तो प्रतापगढ़ में लोग क्यों मर गए जहरीली शराब से? ये जहरीली शराब का जो माफिया है ना, ये अलग है। इसका संबंध शराबबंदी और नहीं बंदी से नहीं है। ये अलग माफिया है जो पनपता है,
और इसके पीछे पुलिस प्रशासन Subscribe now to most exciting channel ever.